तो पिछले दिनों एक ग्लोबल रैंकिंग में भारत 9th नंबर पर आया, पर ना ही किसी ने उसकी बात करी, ना ही इस रैंकिंग को सेलिब्रेट किया, क्योंकि शायद ये रैंकिंग ना डेवलपमेंट की थी, ना एजुकेशन की, ना इनोवेशन की, बल्कि ये रैंकिंग थी क्लाइमेट डिजास्टर्स की। जर्मन वॉच नाम की एक इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्लाइमेट डेटा को एनालाइज करके ये बताती है कि कौन से देशों को क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। पिछले 30 सालों में भारत में 430 से ज्यादा बड़े एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए हैं, जिसकी वजह से 80,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, 130 करोड़ लोगों की लाइफ अफेक्ट हुई है, और साथ में भारत पे जो इसका आर्थिक नुकसान रहा है वो है 15 लाख करोड़ का। अब 15 लाख करोड़ अपने आप में कितना बड़ा अमाउंट है, इसको आप समझने के लिए ये देख सकते हैं कि भारत का पिछले साल का 2024 का जो एजुकेशन बजट था वो 1.25 लाख करोड़ था, 1.25 लाख करोड़। इसका मतलब ये है कि पिछले 30 साल के क्लाइमेट डिजास्टर्स की वजह से भारत ने लगभग अगले 12 साल का एजुकेशन बजट खो दिया है। अब आगे भी सुनिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि नुकसान पिछले 30 सालों में हुआ है। अगर मैं सिर्फ पिछले साल की बात करूं तो साल के 365 दिनों में 322 दिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के थे। इसका मतलब है 88% ऑफ द एंटायर ईयर हमने या तो फ्लड या फिर हीट वेव या फिर ड्रॉट ऐसी कोई ना कोई परेशानी का सामना किया। अगर सिर्फ मुंबई की बात की जाए तो सिर्फ एक मानसून सीजन के अंदर 2700 लोगों की डेथ होती है, और इन 2700 लोगों में 80% लोग गरीब तबके से आते हैं, वो भी मेजॉरिटी बच्चे। तो क्लाइमेट चेंज कुछ ऐसा नहीं है जो आने वाले समय में आने वाला है, ये आज की हमारी लिविंग रियलिटी बन चुका है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को अगर हमने मुद्दा नहीं बनाया तो बहुत देर हो जाएगी, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज़ रियल एंड इट इज़ नॉट कमिंग इन द फ्यूचर, इट इज़ कमिंग फॉर यू नाउ।